नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंड मोशन, सबसे पहले समझते हैं कि भाई कंस्ट्रेंड मोशन का मतलब होता क्या है। एक्चुअली में कंस्ट्रेंड मोशन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड मोशन। अगर किसी बॉडी के मोशन को मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो हम बोलेंगे कि हाँ, इस बॉडी का मोशन क्या है, कंस्ट्रेंट मोशन की स्टडी में आएगा। जैसे सपोज करिए कि ये एक ब्लॉक है ए, इस ब्लॉक को मैंने स्ट्रिंग के थ्रू एक बी ब्लॉक से बांध दिया और बी ब्लॉक को मैं पुल कर रहा हूँ एफ फोर्स लगा के इस डायरेक्शन के अंदर। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम बता सकते हैं कि ए ब्लॉक कहाँ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ए ब्लॉक का मोशन कैसा हो गया है, रेस्ट्रिक्ट हो गया इसी डायरेक्शन के अंदर, कंस्ट्रेंट हो चुका है इस डायरेक्शन के अंदर। तो ऐसे मोशन की स्टडी को कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन, है ना। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल जेईई मेन में क्वेश्चन तो आता ही है, लगभग हर साल तो मान के चलिए क्वेश्चन आएगा इसमें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले दो तरह के कंस्ट्रेंट हम लोग पढ़ेंगे इसमें, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट। ये दो तरह के कंस्ट्रेंट हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की तरफ चलते हैं हम लोग, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग। सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रिंग हम जो पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर, स्ट्रिंग उसकी क्या क्या क्वालिटीज होंगी। सपोज करिए अगर मैं स्ट्रिंग को यहां से पुल करूं और यहां से पुल करूं, जैसे ही मैंने स्ट्रिंग को पुल किया तो इस स्ट्रिंग में क्या होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होगा, जो फोर्स को हम बोलते हैं, जिस फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स, है ना। जैसे ही मैंने स्ट्रिंग को पुल किया, है ना, जैसे ही मैंने पुल किया तो स्ट्रिंग टाइट होगी मेरी। जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होगी तो उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होगा जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स, है ना। टेंशन फोर्स जनरेट होगा। चलिए बहुत अच्छा। अब हम जो पढ़ते हैं स्ट्रिंग, उसकी दो कंडीशन होती हैं, दो क्वालिटीज होती हैं उसकी। पहली क्या, पहली तो वो कैसी होनी चाहिए, मासलेस, है ना, उसका कोई मास नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली कैसी होनी चाहिए, मासलेस। सेकंड जो स्ट्रिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि ना तो वो इलोंगेट होगी, है ना, ना उसकी लेंथ कम होगी, मतलब उसकी लेंथ एज इट इज जैसी है वैसे ही रहेगी। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं हम लोग आगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्ट्रिंग को अच्छे से ड्रॉ करूँ, एक मान लीजिए स्ट्रिंग है ये, इसको और अच्छे से ड्रॉ किया मैंने जूम करके, तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के दो पॉइंट को मैंने मार्क कर लिया ए और बी, और उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मैंने मार्क कर लिया डी, है ना। तो हमारी जो स्ट्रिंग है, जो हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि इस दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी। दैट डी रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा हमेशा, है ना। डी की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हमारी स्ट्रिंग की दो कंडीशन है, एक तो मासलेस होना चाहिए, इसका मास 0 होना चाहिए, और ये इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। अब इसी से एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के दो पॉइंट है, दो पार्टिकल है। एक पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो है इधर, इस डायरेक्शन में v1, और इस पॉइंट को बोल लेते हैं हम लोग ए, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बी। इस पार्टिकल की वेलोसिटी है इधर v2 मान लेते हैं। ये एंगल θ2 है, ये एंगल θ1 है। आपसे बोला गया एग्जाम्पल में बताओ कि v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा निकालना है हमको। हमें मालूम है एक कंसेप्ट केवल कि हमारी स्ट्रिंग कैसी है, इनएक्सटेंसिबल। इनके दो पॉइंट की दूरी, ए और बी पॉइंट की दूरी कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर दो पॉइंट की दूरी कभी भी चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी अगर बी की इस डायरेक्शन में v है तो इस ए की भी डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, v होनी चाहिए। अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई v, तो ये तो भाई इनएक्सटेंसिबल नहीं रही, एक्सटेंसिबल हो गई, खिंच गई, लंबाई चेंज हो जाएगी। इस d की वैल्यू
चेंज हो जाएगी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इसीलिए इनएक्सटेंसिबल की कंडीशन का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब द वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, है ना, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स आर सेम। ये कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं, और क्या दिक्कत है। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है मुझे, क्या हो जाएगा, इसका ये कंपोनेंट निकाल लीजिए। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v1 cos θ1। सिमिलरली v2 का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v2 cos θ2। अब हमें पता है कि v1 cos θ1 इज इक्वल टू v2 cos θ2 होना चाहिए। अगर मेरी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं v1 और v2 में रिलेशनशिप, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया कंसेप्ट समझ में आया आज हमको। हमें कंसेप्ट समझ में आया। क्या कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे लिए, कि द वेलोसिटीज और द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज along the string are सेम, है ना। स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटीज या फिर वेलोसिटीज के कंपोनेंट हमेशा क्या होने चाहिए, सेम। तभी हमारी स्ट्रिंग कैसी होगी, इनएक्सटेंसिबल, अदरवाइज वो एक्सटेंड हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया सर कंसेप्ट, मजा आ गया सर कंसेप्ट समझ के। चलिए अब टाइप 1 हम पढ़ते हैं इसमें, स्ट्रिंग मोशन को, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन को। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। उससे पहले हम समझते हैं बेसिकली, मान लीजिए टेंशन की थोड़ी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। टेंशन होता क्या है, मैंने इस ब्लॉक को बांध दिया, सीलिंग से लटका दिया। अब लटका दिया तो ये इस स्ट्रिंग को पुल करेगा, स्ट्रिंग टाइट होगी। स्ट्रिंग जैसे ही टाइट होगी तो उसमें टेंशन आ जाएगा। अब हमें बात मालूम होना चाहिए कि टेंशन कहाँ लगेगा। टेंशन की डायरेक्शन कैसे बताएंगे हम, टेंशन की डायरेक्शन ऐसा है कि जिस पॉइंट पे आपको निकालना है टेंशन, मान लीजिए यहाँ बैठ जाइए और यहाँ बैठ के स्ट्रिंग, एक छाता खोल दीजिए, है ना, छाता खोल दीजिए, यहाँ बैठ के छाता खोल दीजिए, तो ये स्ट्रिंग की टेंशन हो गई इसके लिए। ये टेंशन हो गई सीलिंग के लिए, ये टेंशन हो गई इस ब्लॉक पे लगने वाली, है ना, टेंशन लगने वाली ब्लॉक पे। चलिए और अच्छे से समझते हैं इसको। मान लीजिए 2 ब्लॉक है, ए और बी, दो ब्लॉक है। अगर मैं इसको पुल करूँ तो भाई एक बार बताइए टेंशन कहाँ लगेगी, बी पे बैठ के छाता खोल दो ऐसे ठक, ए पे बैठ के छाता खोल दो ऐसे ठक, है ना। ये कौन सी टेंशन है भाई, ए जो है वो स्ट्रिंग को पुल करेगा और इसीलिए स्ट्रिंग क्या करेगी, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहेगी। तो ये है टेंशन, इट्स कॉल्ड इंटरनल फोर्स, इसको बोलते हैं हम लोग टेंशन। ओके, बहुत बढ़िया। टेंशन की डायरेक्शन का एक कंसेप्ट है, एक सिंपल पॉइंट याद रखिए कि इट ऑलवेज ट्राइज टू कंप्रेस द स्ट्रिंग। ऐसे लगाइए स्ट्रिंग, टेंशन की डायरेक्शन इस तरह से लगाइए कि ये हमेशा क्या करे, स्ट्रिंग को कंप्रेस करे। देखिए स्ट्रिंग को कंप्रेस कर रही है ना ये, यस। चलिए बहुत ही अच्छा। अब मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग मूव कर रही है ए एक्सीलरेशन से आगे, तो अगर ये T1 टेंशन है, ये T2 टेंशन मान लेते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू मास ऑफ स्ट्रिंग इनटू एक्सेलरेशन ना। ये हम बोलते हैं सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, जो कि हम लोग पढ़ेंगे NLM के अंदर। चलिए अब हम बोलते हैं कि स्ट्रिंग हमारी कैसी है, मासलेस है, मतलब मास जीरो। मास जीरो का मतलब हो गया कि ये जीरो हो गया, तो T2 इज इक्वल टू T1। ओ सर क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट निकल के आया यहाँ से कि अगर हमारी स्ट्रिंग मासलेस है, तो उसके हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, टेंशन रिमेन सेम। टेंशन कैसी होगी, सेम, हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगी अगर हमारी स्ट्रिंग मासलेस है तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग समझते हैं आगे कंसेप्ट को आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, पेन चेंज करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, चलिए स्टार्ट। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ओके, थोड़ा डायग्राम गलत हो गया,
रब करना पड़ेगा मुझे, सॉरी। ये एक ब्लॉक है ए, ये एक ब्लॉक है बी, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। तो बताइए वीबी की वेलोसिटी कहाँ होगी? ऑब्वियसली वीबी हवा में तो जाएगा नहीं, कंस्ट्रेंट मोशन मतलब वीबी की वेलोसिटी इधर होगी। ये एंगल आपको गिवन है 53 डिग्री, ये एंगल आपको गिवन है कितना? 53 डिग्री। अच्छा ये एंगल गिवन है भाई, बहुत बढ़िया। हाँ तो अब निकालिए वीबी की वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे? हमें एक कंसेप्ट मालूम है, हमारे को एक कंसेप्ट मालूम है कि हमें पता है कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या होती है सर? सेम होती है। मैं आपको 1 मिनट का समझ देता हूँ, पॉज करिए और आंसर निकालिए। हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए, हाँ तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम, ये पता होना चाहिए हमको। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट अगर 10 से जा रहा है तो ये भी 10, 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 मतलब स्ट्रिंग का एक पॉइंट जा रहा है 10 से, स्ट्रिंग का एक पॉइंट इधर जा रहा है वीबी से। ये एंगल है 53 डिग्री। तो अब क्या बताइए, 10 का ये कंपोनेंट वीबी के इक्वल होगा या वीबी का एक कंपोनेंट 10 के इक्वल होगा? अच्छा, अगर आपने 10 का एक कंपोनेंट वीबी के इक्वल कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग होनी चाहिए ना। वीबी का एक कंपोनेंट होगा अलोंग द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है इसके अलोंग, तो हम बोल सकते हैं वीबी कॉस 53 इज इक्वल टू 10। अरे सर बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। चलिए एक ट्रायंगल पढ़ लेते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल को हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको बोलते हैं फिजिक्स वाला ट्रायंगल। 37, 53, ये हो गया आपका 3, 4, 5, ये हमेशा काम आएगा। तो cos 53 क्या हो गया? 3/5। तो VB इज इक्वल्स टू VB इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू 10। VB की वैल्यू आ गई सर 50/3 मीटर पर सेकेंड। अगर ये वैल्यू आई थी आपकी तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, और अगर नहीं आई तो थोड़ा सा समझने का और ज़रूरत है आपको। चलिए बहुत अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई साहब, ये देखिए अब आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। ये एक ब्लॉक है ए, ये एक ब्लॉक है बी, ये जा रहा है VA से, ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ये एंगल है 53, ये एंगल है 37। बताइए वेलोसिटी ऑफ ए क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी ऑफ ए क्या होनी चाहिए? अरे भाई सीधा सा कंसेप्ट है सर, हमें तो मालूम है कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या होती है? सेम होती है। वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होती है। अरे क्या बात है, यही कंसेप्ट तो लगाना है यहाँ पर। चलिए भाई बहुत ही बढ़िया। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रिंग को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये स्ट्रिंग का ये कंपोनेंट है 20, स्ट्रिंग का ये कंपोनेंट 20 से जा रहा है, तो वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगी? अगर ये 37 है तो ये भी 37, तो VB का एक कंपोनेंट इधर, दैट इज 20 cos 37। क्या बात है, हो गया ना, एक कंपोनेंट आ गया अलोंग द स्ट्रिंग। और VA का एक कंपोनेंट, ये VA का एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये वाला, दैट इज VA cos 53, है ना? हाँ सर बहुत बढ़िया सर। तो क्या बात करते हैं हम? VA cos 53 इज इक्वल टू 20 cos 37। VA cos 53 is equal to 20 cos 37. The velocity along the string are same. Okay, VA। अभी हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा कि cos 53 क्या होता है, एक बार फिर से बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। 37, 53, 3, 4, 5। अच्छा भाई cos 53 क्या होता है? अभी हमें मालूम है 3/5। 20 ये कितना होता है? 4/5। 5 से 5 कैंसिल आउट। कुछ गलती हम लोगों ने करी है लगता है, कुछ गलती हम लोगों ने करी है। VA की वैल्यू आ गई है। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा। एंगल थोड़े उल्टे सीधे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू निकाल सकते हैं हम। VA की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 80/3 मीटर पर सेकेंड। अगर ये 53 होता, ये 37 होता तो एग्जैक्ट वैल्यू आती है एक। कोई बात नहीं, क्वेश्चन बनाया था मैंने आपके सामने, अभी कंसेप्ट सेम है,
कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। वैल्यूज तो कुछ भी हो सकती है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज ऑलवेज सेम, है ना। सब पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगी? सेम होगी। ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया सर। चलिए भाई कंसेप्ट समझते हैं एक और क्वेश्चन के थ्रू। एक ये रॉड है, इस रॉड पे एक छल्ला बांध दिया गया है, इस छल्ले से एक पुली कनेक्ट कर दी गई है और उस पुली पे एक मास लटका दिया, है ना, मास। ये जा रहा है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। ओके, अब ये तो इधर जाएगा तो छल्ला इधर मूव करेगा। भाई छल्ले की तो वेलोसिटी मोशन जो है वो कंस्टेंट है ना, तो इधर ही मूव कर सकता है। अगर ये नीचे जा रहा है तो आपको बताना है कि छल्ले की वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी ऑफ छल्ला निकालना है आपको। ये एंगल दे रखा है आपको 53 डिग्री। सर कंसेप्ट तो सिंपल है कि अगर ये VC से जा रहा है आगे तो इसका एक कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग हम निकाल लें तो वो क्या होगा? दैट इज VC cos 53 डिग्री, जो कि किसके इक्वल होगा? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग का एक कंपोनेंट तो VC cos 53 से जा रहा है और स्ट्रिंग का एक कंपोनेंट जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और दोनों आपस में क्या कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और ये क्या हो जाएगा? दैट इज 3/5 इज इक्वल्स टू 10। VC हो गया आपका 50/3 मीटर पर सेकंड। और यहीं से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। क्या कहते हो? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो ये तो था टाइप 1, एक टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब हम समझते हैं कंसेप्ट दूसरे टाइप के, है ना। देखिए बच्चों, आप लोगों ने एक सुना होगा कभी भी, एक मशीन का नाम होता है जिसको बोलते हैं एटवुड। एटवुड मशीन। एटवुड मशीन का क्या होता है कि एक स्ट्रिंग लटका दी, पुली है, उस पुली से एक मास इधर और एक मास इधर, AB, 2 ब्लॉक लटका दिए। इफ MA इज ग्रेटर देन MB तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, है ना। कंस्टेंट हो गया ना मोशन इसका, ठीक है। ऐसे पुली ब्लॉक सिस्टम है। ये क्या है? पुली ब्लॉक सिस्टम। ऐसी मशीन को हम लोग कहते हैं एटवुड मशीन। एटवुड मशीन, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन समझने से पहले एक जेई का क्वेश्चन कर लिया जाए हमारे बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। ये करीबन 19 समथिंग में आया था, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। क्वेश्चन क्या था कि ऐसे स्ट्रिंग थी, उस पर पुली बंधी हुई थी, उस पुली पे दोबारा से बनाते हैं इसको, थोड़ा बड़ा बनाएंगे अब, है ना। तो ये एक स्ट्रिंग है, ये एक पुली है, 2 पुली है, इन दोनों से एक मास लटका हुआ है। यहाँ पे एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। इन दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ स्टार्ट किया, V वेलोसिटी से, U वेलोसिटी से खींचा इन दोनों पॉइंट्स को। आपको बताना है कि इस मास की वेलोसिटी क्या होगी। अगर ये एंगल थीटा है दोनों, तो आपको बताना है क्या होगी इस मास की वेलोसिटी। अरे ये तो कंस्टेंट मोशन ने बता दिया हमको कि अगर ये नीचे U से जा रहा है तो ये जाएगा किसी ऊपर, हमें मालूम नहीं है किस वेलोसिटी से जाने वाला है। हम मान लेते हैं x वेलोसिटी से जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर आपने ऐसा कर दिया कि ये U, सर ये U और ये U और ये 2U से नीचे जा रहा है, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी और वही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि भाई जा तो रहा है U से ही नीचे। स्ट्रिंग कितने से नीचे जा रही है? U से नीचे जा रही है। स्ट्रिंग का हर पॉइंट ये U, ये U, ये U, ये U, ये U, है ना। तो आधा पोर्शन अगर कंसिडर किया जाए स्ट्रिंग का, तो ये मास ले लो M, ये स्ट्रिंग ये इस तरीके से, ये जा रहा है U1 वेलोसिटी से, है ना, ये जाएगा x वेलोसिटी से। ये एंगल अगर थीटा है, कंसेप्ट क्लियर। कंसेप्ट एक ही है, फंडा एक ही है कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम। तो x का एक कंपोनेंट वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग क्या हो जाएगा? x cos थीटा इज इक्वल्स टू u। तो x इज इक्वल्स टू u बाय cos थीटा, है ना। पर अगर आपने कंसिडर कर लिया 2u, तो एक ऑप्शन
भाई साहब ये भी गिवन था उसमें, और जैसे ही आप ये टिक करते 2u तो क्वेश्चन गलत, नंबर कटते, रैंक कहीं गुना पीछे चली जाती। तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इसलिए कंसेप्ट क्लियर होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूरत है हमको। तो हम एटवुड मशीन की बात कर रहे थे, है ना, एटवुड मशीन की हम बात कर रहे थे। मान लीजिए हमारी पुली जा रही है वीपी वेलोसिटी से ऊपर। एक कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको। ये एक ब्लॉक है ए, ये एक ब्लॉक है बी। हमारी पुली जा रही है वीपी वेलोसिटी से ऊपर, ये जा रहा है वीबी वेलोसिटी से ऊपर, ये जा रहा है वीए वेलोसिटी से ऊपर। आपको बताना है वीए, वीबी और वीपी में रिलेशन क्या निकलेगा। देखिए सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं कि कैसे निकालते हैं हम लोग इसको, है ना, कैसे निकालते हैं इसको। हम ये मानते हैं भाई ये स्ट्रिंग x1 है यहाँ से, और ये स्ट्रिंग यहाँ से x2 लेंथ है। वी नो दैट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, है ना भाई। हमने ये तो बोला कंसेप्ट। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है कि लेंथ स्ट्रिंग की कभी भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब द सम ऑफ x1 एंड x2 इज इक्वल्स टू लेंथ, है ना, ये लेंथ है। चलिए बहुत बढ़िया। अब डिफरेंशिएट कर दिया जाए इसको x1 को, तो डिफरेंशिएट x1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट x2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और लेंथ तो 0, है ना, क्योंकि लेंथ तो कांस्टेंट है स्ट्रिंग की। x1 वेरी कर सकता है, x2 वेरी कर सकता है, पर दोनों का सम मिला के तो कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ भाई, अब x1 क्या हो गया? अरे भैया x1 क्या हो गया? द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली। ये x1 किसके रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे होगा? इस x1 की लेंथ जो है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? पुली के रिस्पेक्ट में, पुली के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। इसलिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली। हाँ, सिमिलरली x2 क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल्स टू 0, और VAP इज इक्वल्स टू माइनस VBP। कंसेप्ट समझ में आया? इसको और विस्तार से लिखा जाए तो VA माइनस VP, इसको और लिखा जाए तो VB माइनस VP। ओके, सॉल्व किया जाए इसको तो ये हो जाएगा VA प्लस VB बाय 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं हम इसको, VA प्लस VB बाई 2 इज इक्वल्स टू VP। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अगर VP वेलोसिटी से ऊपर जा रही है आपकी स्ट्रिंग, VA की वेलोसिटी ऊपर है, VB की भी ऊपर है, डायरेक्शन मैटर नहीं करता। अगर VA नीचे होता तो हम यहाँ नेगेटिव पुट कर देते, अगर VB नीचे होता तो हम यहाँ नेगेटिव पुट कर देते, अगर VP नीचे होता तो यहाँ हम नेगेटिव पुट कर देते, पर हमारी इस कंसेप्ट से आंसर तो सेम ही आने वाला है। यस अच्छा, एक तरीका तो ये था इसको करने का। एक और सिंपल तरीका था इसको समझने का, बहुत ही सिंपल तरीका था। वो क्या था कि मान लीजिए कि मान लीजिए ये है हमारा A ब्लॉक, ये है B ब्लॉक, सेम VB, सेम VA, सेम VP। अगर मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ, है ना, एक बहुत छोटा सा कीड़ा बन के बैठ जाऊँ यहाँ पे, मान लीजिए एक कीड़ा बन के बैठ गया मैं, है ना, कीड़ा बन के, तो VP तो रेस्ट पे हो गया इस कीड़े के रिस्पेक्ट में। ये VA इधर आ रहा है ना, ये रेस्ट पे हो गया, तो VAP इज इक्वल टू माइनस VBP। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताइए कि भैया वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू पुली। दोनों इक्वल होंगे, दोनों का सम 0 होना चाहिए। यस तो यहां से भी ये निकल के आया कि VP इज इक्वल टू VA कि VP इज इक्वल टू VA प्लस VB बाय 2। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अभी। चलिए क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। एग्जाम्पल, बहुत बेसिक एग्जाम्पल से चलेंगे हम लोग। मान लीजिए
पुली है, ठीक है, ये एक मास ब्लॉक लटका दिया ए, वेलोसिटी ऑफ पुली है 5 मीटर पर सेकंड ऊपर, बताइए वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी। बहुत अच्छा सर, हमें कंसेप्ट मालूम है, Vp इज इक्वल्स टू Va बाय प्लस Vb बाय 2, हमें पता है Vp की वेलोसिटी 5, मैंने पॉजिटिव मानी ऊपर, Va मान लेता हूँ, कहीं भी होगी Va, कुछ भी आएगा, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ पर है वेलोसिटी, हम ऊपर मान लेते हैं Va की वेलोसिटी, है ना। अगर पॉजिटिव आएगी तो सही डायरेक्शन है, नेगेटिव आएगी तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। अच्छा, Vb की वेलोसिटी क्या होगी, Vb की वेलोसिटी 0, क्यों भाई, क्योंकि ये तो टच है ग्राउंड से, ये तो ना मूव करेगा ऊपर, हाँ, डिवाइड बाय 2, तो Va इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो डायरेक्शन हम लोगों ने सपोज की थी वो करेक्ट है, Va की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बहुत इजी क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट है जो हम लोगों ने पढ़ा था। है ना, और समझने के लिए और क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन करते हैं, चलिए, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर, ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से नीचे, बताइए Vp की रफ्तार क्या होगी। बहुत ही बढ़िया सर, Vp इज इक्वल्स टू Va प्लस Vb बाय 2, Va अगर +4 है तो Vb हमारा -10 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, दैट इज -6 बाय 2, दैट इज -3 मीटर पर सेकेंड, मतलब Vp की रफ्तार यहाँ होगी। नेगेटिव आ गया ना, हमने पॉजिटिव माना था ऊपर, नेगेटिव आ गया Vp की रफ्तार, तो Vp की रफ्तार डाउनवर्ड कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। अरे कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत, इतना सिंपल कंसेप्ट और बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल्स। अभी हमारे एग्जाम्पल सिंपल चल रहे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा लंबा जाएगा क्वेश्चन, लंबा नहीं है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा पूरी सिस्टम आ गया इसमें एक साथ। चलिए भाई सब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, कंसेप्ट सेम है, Vp इज इक्वल टू Va प्लस Vb बाई 2, यही कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये सिस्टम सॉल्व करते हैं, इसमें
ये सिस्टम है ना। यहाँ से इस पुली की रफ्तार निकालते हैं सबसे पहले। तो वी पी इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी बाई टू। ओके भाई, वी ए कितना है -6 की +6 ये -4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया -2/2 दैट इज सॉरी +2/2 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, नॉट आई बिग इशू। अच्छा भाई साहब, वीपी की वैल्यू मतलब ये पुली जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर। ओके, अब इसको कंसिडर करो आप, ये एक पूरा सिस्टम मानो इसको, ये एक पूरा क्या मान लो, एक सिस्टम मान लो मास, इसको एक मास मान लो पूरा, इसको एक मास मान लो पूरा, जो कि 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, पुली जा रहा है, नॉट अ बिग इशू। तो पुली की रफ्तार हमें मालूम है वी ए प्लस वी बी बाई 2 होती है। वी पी इज 10, ये जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर, वी बी तो हमें निकालना था बाई 2, कितना हो गया 10 2 20 -1 इज इक्वल्स टू वी बी। वी बी कितना आ गया सर 19 मीटर पर सेकेंड। 19 मीटर पर सेकेंड इसका मतलब ऊपर, ये पॉजिटिव आया मतलब ये जा रहा है 19 मीटर पर सेकेंड से। हमें निकालनी थी इस ब्लॉक की रफ्तार, ये ब्लॉक जो है ए, इसकी रफ्तार निकालनी थी। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको रफ कर देते हैं फटाफट, थोड़ा 2 मिनट लगेगा बस, रफ कर देते हैं इसको। चलिए रफ हो गया। अच्छा, कैसे निकालेंगे भाई, हमें मालूम है अब इस सिस्टम को कंसिडर करो लास्ट में, केवल लास्ट वाले सिस्टम को, इसको हमें निकालना है इसको। चलिए कंसिडर करते हैं। हमें मालूम है वी पी इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी बाई 2 होता है सर। हाँ, वी बी कितना है 19, वी ए कितना है निकालना है, वी बी कितना है 0 क्योंकि ग्राउंड से कनेक्टेड है, और डिवाइड बाई 2, तो वी ए की वैल्यू कितनी आ गई 38 मीटर पर सेकेंड। अरे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, पर क्या अच्छा क्वेश्चन किया हमने अच्छा क्वेश्चन किया कि नहीं किया। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सेम ही है कि वी पी इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी बाई 2 होना चाहिए, चाहे एक सिस्टम कनेक्टेड हो, चाहे 2, चाहे अनंत सिस्टम कनेक्टेड हो जाए। हाँ सर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था।